हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में एक फिर नया सर्वे आया और सबको चकित कर दिया। तेजस्वी को कैसे पलट दिया और नीतीश को कैसे उठाकर फेंक दिया, ये सभी बातें जानेंगे। निकले तेजस्वी आगे या पिछड़ गए नीतीश या फिर बीजेपी ने मार ली बाजी या प्रशांत का चमक गया चेहरा, सभी चीज़ों का विश्लेषण इस वीडियो में देखिएगा। नया जो सर्वे आया है द इनसाइट का सर्वे है और बिहार चुनाव से जस्ट पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय का ये सर्वे है। तो इसमें ये देखना होगा बीजेपी को कितना फायदा मिलते दिखता है ऑपरेशन सिंदूर का, और प्लस आरजेडी किस प्रकार से इससे लड़ाई करते हुए भी ये सारी जो सेंटिमेंट बनाने की कोशिश गई है उसको तोड़ते हुए आगे निकलती हुई दिख रही है या फिर पिछड़ जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। और बिहार चुनाव की भी तारीखों को लेकर अब बहुत जल्दी ऐलान होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार का दौरा भी कर रही है और चुनाव समय पर ही हो सकती है या समय से पहले भी हो सकती है, एक आध महीना 15 दिन पहले भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। और जो चुनाव बिहार का चुनाव है ये 1 या 2 फेज में भी हो सकती है। ऐसे 3-4 फेज में पहले होती थी, इस बार संभावनाएं जताई जा रही है कि 1 या 2 फेज में हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ तो बिहार से ज़्यादा सीट है, फिर भी 2 फेज में समाप्त हो गया। तो हम आज बात कर लेते हैं सर्वे पर। द इनसाइट का सर्वे आया है और इस सर्वे में 5000 सैंपल लिया गया, 5000 से अधिक सैंपल लिया गया, अधिक लोगों को पूछताछ की गई है। कहा यह जा रहा है कि ये 243 में से 194 सीटों पर यह सर्वे किया है द इनसाइड ने। इससे पहले सी वोटर का सर्वे आया और भी एक सर्वे आया, बहुत सारे सर्वे है, लेकिन सबसे ताज़ा सर्वे यही है। तो इसी के अनुसार आज हम बातचीत करने वाले हैं बिहार की पूरी राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव से पहले ये जो सर्वे आया है इसमें सबसे पहले युवाओं को देखा गया है। तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है कहते हैं युवाओं पर पकड़ है, चिराग पासवान कहते हैं युवाओं पर पकड़ है, प्रशांत किशोर कहते हैं युवाओं पर पकड़ है, सम्राट चौधरी कहते हैं युवाओं पर पकड़ है। तो युवाओं पर ये पहले सर्वे किया गया है। तो हम पहले देखते हैं 18 से 29 साल वैसे व्यक्ति जो नीतीश कुमार के शासनकाल में ही पैदा हुए, वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो लालू यादव के शासनकाल नहीं देखे, और वैसे व्यक्ति भी हैं जो लालू यादव के शासनकाल में बहुत छोटे थे, उनको कुछ भी याद नहीं है। तो उन लोगों का पहले देखते हैं। 18 से 29 साल के लोगों में 44.6% लोग एनडीए को वोट देना चाहते हैं। लगभग 45% लोग एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, एलजेपीआर और हमको वोट देना चाहते हैं। वही महागठबंधन की बात करें जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट, मुकेश सहनी है, उनको 39.5% यानी 39.5% लोग महागठबंधन को वोट देना चाहते हैं। कौन? 18 से 29 साल वाले लोग। वही जन सुराज जिनको लेकर काफ़ी हवा उड़ रहा था पूरे बिहार भर में, उनको मात्र मात्र 0.76% लोग ही चाहते हैं। वही हम बात कर लेते हैं कि सीएम की रेस में सबसे आगे कौन दिख रहे हैं। तो सीएम फेस के रूप में तेजस्वी यादव को 42% यानी सी वोटर से आगे, ये 36 पर चल गए थे सी वोटर में, लेकिन इसमें 42 पर फिर से आते हुए दिख रहे हैं। और सी वोटर का सबसे पहला सर्वे में 43 पर थे। तो तेजस्वी यादव तो नो डाउट सीएम चेहरा के रूप में बिहार में अभी सबसे आगे, इनके आगे पीछे कोई आ भी नहीं रहा, मंडरा भी नहीं रहा। ये तेजस्वी यादव की यूएसपी एक बन गई है कि युवा चेहरा और सीएम के रूप में अभी तो पछाड़ते हुए सभी को दिख रहे हैं। दूसरे नंबर पर सबको आश्चर्यचकित करेंगे ये जो नीतीश कुमार को लेकर 20 साल में सत्ता है, तमाम तरह की चर्चाएं उड़ी, तमाम तरह की बातें उड़ी कि अब वो सत्ता की राजनीति की अंतिम दौर में है। फिर नीतीश कुमार ये कमबैक देकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा। नीतीश कुमार भी तेजस्वी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। 27.7%, लगभग 28% लोग नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाना चाहते हैं, और ये सिर्फ नीतीश कुमार को है। एनडीए के और दलें मिलेंगे तो फिर ये बहुत अधिक हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं नीतीश कुमार किस प्रकार से तेजस्वी के साथ कंधे से कंधे मिला रहे हैं, एक बुजुर्ग होते हुए भी। हालांकि तेजस्वी की भी सराहना करनी होगी, जिस प्रकार से एक युवा होते हुए लालू यादव की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 42% पर फिर से बरकरार है। वही हम बात कर ले चिराग पासवान की, जो बिहार के युवा नेता हैं और जाने माने हैं, उन्हें बिहार बुला रहा था, उन्होंने हाल में ही कहा, और इस बयान के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो उन्हें 7% लोग चाहते हैं बिहार का सीएम बने। बात प्रशांत किशोर की, जो बहुत ज़्यादा बिहार में राजनीतिक में न्यूज चैनलों पर आप लोग देख रहे होंगे, उनको मात्र मात्र 2%, हालांकि ये वोट प्रतिशत से अधिक है, लोग उन्हें वोट दे रहे हैं 0.76%, लेकिन सीएम बनाना चाह रहे हैं 2%।
और हम आगे बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी को। तो सम्राट चौधरी को 1.61% ही लोग चाहते हैं सीएम बनाना। यहाँ सम्राट चौधरी काफ़ी पीछे होते हुए दिख रहे हैं। और बीजेपी की, अगर इसमें ये भी सवाल है कि अगर सम्राट चौधरी छोड़कर बीजेपी के किसी अगले चेहरे की नाम दिया जाए तो कितने लोग सीएम बनाना चाहते हैं, तो 13%। ये आश्चर्यचकित कर रहा है कि सम्राट चौधरी को हटाकर 13% लोग चाहते हैं नई चेहरे। तो इसमें ज़्यादातर अगली जाति के लोग होंगे जिनको सम्राट चौधरी से नाराजगियाँ होगी और चाहते होंगे कि सम्राट चौधरी हमारे जो लेगेसी है उस पर कब्जा कर रहा है, इसलिए अलग सीएम बनाया जाए। तो ये हो सकता है। और बुजुर्गों में जो है तेजस्वी यादव की पकड़ बरकरार है। 30 से 40 साल के लोगों में जो ज़्यादा युवा हैं उनमें तेजस्वी यादव पहली पसंद है। 40 से 50 साल के युवाओं में नीतीश कुमार पहली पसंद है। 60 से प्लस लोगों में तेजस्वी, यानी कि अधिक जो बूढ़ा है वो तेजस्वी को चाह रहे हैं। ये तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। हालांकि ये सर्वे है, इसमें हर एक चीज़ सही भी नहीं हो सकती, ये भी बात है। लेकिन सर्वे के अनुसार अगर सभी बातों को मान रहे हैं तो इस बात को भी मानना पड़ेगा। महिलाओं में नो डाउट तेजस्वी की बढ़त दिख रही है, लेकिन नीतीश आगे नहीं होने दे रहे हैं। नीतीश कुमार 45% के साथ महिलाओं को सबसे पहली पसंद है। और ये जो बिहार पुलिस में 50% आरक्षण देना हो, महिलाओं को साइकिल बांटना हो, लड़कियों को, महिलाओं के तमाम तरह की योजनाओं देना हो, नीतीश कुमार का ये काम कर रही है। तेजस्वी यादव का माई बहन योजना भी काम की है, लेकिन उस प्रकार से काम नहीं किए। 31% लोग महिला जो हैं वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाह रहे हैं। पुरुषों की बात किया जाए तो पुरुषों में नो डाउट तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भारी हैं और 45.8% पुरुष जो हैं तेजस्वी यादव को फिर से सीएम बनाना चाह रहे हैं। तो ये नया सर्वे है। तेजस्वी अगर इंडिविजुअल देखिएगा तो नीतीश से आगे हैं, लेकिन एनडीए का पूरा वोट बैंक अगर देखिएगा तो फिर महागठबंधन से तेजस्वी आगे हैं। और उसका कारण भी है, जिस प्रकार से कल ही हमने वीडियो बनाया था कि अगर इसी प्रकार का रवैया रहा, कांग्रेस अलग तरह की राह चलेगी, तेजस्वी अलग तरह की राह चलेंगे, लेफ्ट अलग तरह की, मुकेश सहनी, तो फिर महागठबंधन को नुकसान होना पड़ेगा। अगर सब एक साथ रह जाते हैं तो फिर इसका फायदा महागठबंधन को पुरजोर तरीके से होगा और 2025 का चुनाव भी जीत सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।